हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो आपका एग्जाम हुआ था 18/1/2019 को हुआ था, शिफ्ट सेकंड था। इसमें आपको टोटल जीके का 50 सेट करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आपको कहाँ से आया था। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? आपको मूल अधिकार है संवैधानिक उपायों का अधिकार। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का एक मूल अधिकार है। आपको अगर भाग पूछ देगा तो आप भाग 3 बताइएगा, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता दी गई थी। किस वर्ष में मान्यता दिया गया था? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1988। टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा। तो आपको टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में आपको 1988 में शामिल किया गया है। और कहाँ पर हुआ था? ये सियोल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है आपको भारत। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां 2.42% देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। भारत से भी बड़ा 6 देश है: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने का अधिकार, परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रवृत्ति वाष्पीकरण कहलाती है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक संविधानता दिवस मनाया गया है। इन लाहौर अधिवेशन आपको कब हुआ था? 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा मिलती है? आपको गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा मिलती है। निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया? आपको माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण आपको किसने करवाया था? बीमल शाह ने। किसने? बीमल शाह। भारत का माउंट आबू बीमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। यह जैन मंदिर 1031 ईसा में बीमल शाह द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता आपको 85 है। 85 है। आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता निम्नलिखित है। भारत संविधान का जो अनुच्छेद 58 है उसके अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता उसमें निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? आपको भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपको हुआ था 1965 में।
खाद्य निगम अधिनियम आपको 1964 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, खाद्य निगम अधिनियम आपको 1964 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खाद्य निगम का नई दिल्ली में। भारत की संसद में शामिल है, भारत की संसद में शामिल है आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यानी संसद किससे मिलकर बना है? आपको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। भारतीय संसद की प्रथम बैठक आपको कब हुआ था? 13 मई 1952 को। संसद मिलकर बना राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, और संसद की प्रथम बैठक हुई थी आपको 13 मई 1952 को, और अनुच्छेद 79 के अनुसार। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन नंबर सी आपको 1966 में किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ की गई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: के.एम. हेगड़े, आई.डी. दुआ, एच.आर. खन्ना, एस.के. कपूर। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का अपना पृथक उच्च न्यायालय है, अलग उच्च न्यायालय है दिल्ली का। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खाली स्थान के बारे में है। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून आपको वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात जो है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर और छत्तीसगढ़ है। एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? आपको एडम स्मिथ ने लिखा था। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। कब? 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है? इस दर को आपको कहा जाता है बैंक दर। बैंक दर कहा जाता है जिस सामान्य ब्याज पर रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसे क्या कहता है? बैंक दर कहलाता है। चेचा का टीका किसने विकसित किया था? चेचा का टीका जो था आपको एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। इसके बारे में जान लेते हैं। चेचा का टीका एडवर्ड जेनर, डायबिटीज इंसुलिन का बेटिंग एम बेस्ट, पोलियो वैक्सीन का जॉन इसाल्क और पेनिसिलिन का एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पाक जलद मरुमध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? पाक जलद मरुमध्य आपको श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पाक जलद मरुमध्य आपको भारत और श्रीलंका, मलक्का जलद मरुमध्य इंडोनेशिया और मलेशिया को, डोवर जलद मरुमध्य इंग्लैंड, फ्रांस और जिब्राल्ट स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। 1944 ईस्वी में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? आपको श्री नारायण अग्रवाल। कौन थे? श्री नारायण अग्रवाल जो थे 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना बनाई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको भारत की साक्षरता दर आपको 74% है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार LIBERO शब्द से जुड़ा है? लिब्रो शब्द से जुड़ा है।
आपको वॉलीबॉल जो है उसमें लिबरो शब्द जो है वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। बेस लाइन, फुट फॉल्ट, ह्यू होल्डिंग, जंप सेट, स्पाइक आदि वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। बैक हैंड स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, ड्यूस टेनिस से, बैक हैंड लो सर्व है। वर्ड फोरहैंड स्मैश, लोब नेट शॉट्स आदि जो है बैडमिंटन शब्द से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो आपको 1973 में शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपको बंगाल का विभाजन 1905 में। इसके बारे में जान लेते हैं। बंगाल का विभाजन आपको 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल आंदोलन को जो आपको बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 ईस्वी में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? आपको नील्स बोह को जो आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा पहला प्रेषित सक्रिय उपग्रह आपको है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को इसके बारे में जान लेते हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर से पृथ्वी के निकट द्वितीय कक्ष से 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा है? आपको राइबोसोम। इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? आपको सी राजगोपालचारी के द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन आयोजित किया गया था। कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? आपको जापान को उगते सूरज के भूमि के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक उपनाम के बारे में जान लेते हैं। उगते सूरज की भूमि किसको? जापान को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसको? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। और दक्षिण का ब्रिटेन आपको न्यूजीलैंड को। भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? भारत की सीमा आपको अफगानिस्तान से लगी हुई है। किस देश से? अफगानिस्तान से लगी हुई है। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? आपातकालीन घोषणा शब्द जो आपको राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। इसके बारे में जान लेते हैं। आपातकालीन घोषणा शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खाली स्थान में दिया गया है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को आपको जातक कथा में दिया गया है। जातक कथा में। खाली स्थान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है आपको बहुत अधिक तापमान। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद आपको हो जाएगा 32। किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 18 में
उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है आपको? उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तुर्की की राजधानी अंकारा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और इराक की राजधानी बगदाद है। खाली स्थान 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था आपको बारबी था। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर बारबी था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आपको बर्मिंघम और इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया है। यह तीसरी बार है जब इंग्लैंड इन खेलों का आयोजन किया। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर था पेरी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड आपको था लाफिंग बुद्धा। 18 मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका परीक्षण कोड नाम क्या था? लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा का जो हुआ था आपको 1998 में हुआ था परमाणु परीक्षण। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है कितने दिन में? आपको 60 दिन में। अनुच्छेद 104 के तहत अनुच्छेद 101 के 4 के तहत। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? अमरावती शैली की वास्तुकला जो आपको आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? किस नदी को आपको दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, दामोदर नदी को। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में इस नदी को शोक की नदी कहा जाता है, यानी बंगाल में शोक की नदी दामोदर को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि खाली स्थान से जुड़ी है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपको मस्तिष्क से जुड़ी है। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? आपको जो चार्टर अधिनियम था 1813 के द्वारा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर अधिकार बना रहा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपको वुड्स कलिता प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? कौन जो है भाला फेंक? आपको नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा, कुश्ती से सुशील कुमार और साक्षी मलिक, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से, और दौड़ से आपको हेमा दास। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबन स्वतः ही हो जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को आपको सुलेख कहा जाता है। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? मानव आवाज मशीन में आपको 2 वाद्य यंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल भारतीय खेल है? कौन सा खेल जो है आपको भारतीय खेल है? खो खो। खो खो भारतीय मूल का एक खेल है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के पुणे से हुई है। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है आपको कितनी होती है? 9। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है।
एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी संसद से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, आपको 6 महीने के लिए। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में आपको फ्रेडरिक लुडविग को जाना जाता है। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित और निर्देशित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपको संसद।